बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग का काम करें, हम आर्टिकल लिखकर अपने लिए एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रियल ऑथेंटिक और जेन्युइन 5 प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पर अगर आप अपना आर्टिकल लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी लेके चलूंगा जहां पर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको एक आर्टिकल के $1000 दिए जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इन प्लेटफॉर्म पे आपको किसी भी किस्म की विथड्रॉ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जस्ट आपका अगर कोई भी आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके अकाउंट में आपकी विथड्रॉ आसानी से दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं राइटिंग का, आर्टिकल का, तो आपको इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वहाँ पर आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वो कौन सी गाइडलाइंस है, किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है, A to Z में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद एक एक करके मैं आपको उन 5 प्लेटफॉर्म पे लेके चलूंगा जहां पर आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग का आर्टिकल लिखकर आप अर्निंग करें तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और इंशाल्लाह ताला जब यहाँ पर आप काम करेंगे, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपकी डॉलरों में अर्निंग भी होगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है नदीम अली, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको अर्निंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जी, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर नंबर 1 पे जो मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा उसका नाम है ई कॉमर्स इनसाइडर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पेमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको कितनी पेमेंट मिलती है। तो उसके लिए हम अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, अगर आप यहाँ पर एक आर्टिकल 400 वर्ड से लेके 600 वर्ड तक लिखते हैं तो आपको मिलते हैं $75। और अगर आप यहाँ पर 600 से ज़्यादा वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं $125। और अगर आप 600 से भी ज़्यादा, यानी कम से कम अगर आपका जो आर्टिकल हो वो 800 वर्ड्स का हो या 1000 वर्ड्स का हो तो उसके आपको मिलते हैं $150। अच्छा, अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना किन टॉपिक पे है। तो ये वेबसाइट जैसे कि ई कॉमर्स इनसाइडर है, यानी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो यहाँ पर जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड ही आर्टिकल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन गाइडलाइंस मिलती है। तो आपको इनको ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो, और यहाँ से आप $150 तक एक आर्टिकल के अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी ईमेल टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट की URL देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप फ्री में विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के blogger.com की अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और उस पर आप अपने 4-5 जो आप आर्टिकल है वो ज़रूर आपको पब्लिश करने हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी नीड है कि आपको कुछ उनके सैंपल भी देने हैं। तो वो आप कम से कम अपने 3 आर्टिकल की URL यहाँ पर आप देंगे जो आप blogger.com पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिच योर आर्टिकल आइडियाज़ फॉर ई कॉमर्स इनसाइडर। यहाँ पर आपको अपने आइडियाज़ देने हैं ई कॉमर्स पर, जो आप आर्टिकल टाइप करेंगे वो आप कौन कौन से देंगे, किस तरीके के आप ई कॉमर्स के आर्टिकल यहाँ पर टाइप करेंगे, वो आइडियाज़ अपने यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है कि आप एक प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर हैं, ब्लॉगर हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा अपने बारे में लिखना है, और उसके बाद सबमिट यूर रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आप आसानी से अगर एक अच्छा आर्टिकल अच्छे तरीके से सोच समझ कर बेहतरीन अगर यहाँ पर सबमिट करवाते हैं तो आप $125 अर्न कर सकते हैं। तो ये था नंबर 1 प्लेटफॉर्म। दोस्तों, उसके अलावा अगर हम सेकंड प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसका नाम है बी कल्चर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम है बी कल्चर। यहाँ पर आपको आर्टिकल टाइप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर पेमेंट कितनी मिलेगी, यानी अगर आप इस वेबसाइट पे एक आर्टिकल टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उसकी पेमेंट आपको कितनी मिलेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हैं, पेमेंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप एक आर्टिकल यहाँ पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको $75 दिए जाते हैं, $75। यहाँ पर आप एक आर्टिकल टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको $75 मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी सबसे पहले इनको गाइडलाइंस भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका आर्टिकल यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आपकी सबसे पहले जो किसी भी वेबसाइट की गाइडलाइन होती है उनको आपको ज़रूर फॉलो करना है, अच्छे तरीके से समझना है, और उसके बाद आप आर्टिकल अपना टाइप करके यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप सबमिशन गाइडलाइन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, बाकी आप इसको खुद चेकआउट करें अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप किस एड्रेस पे आर्टिकल सेंड करेंगे, तो यहाँ पर वो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाती है jerry@bculture.com। इस ईमेल एड्रेस पर आपको अपना आर्टिकल सेंड करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो भी आर्टिकल हो वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, और उसके अलावा आपके उस आर्टिकल में 4 फोटो भी इंक्लूड होना चाहिए, और उसके अलावा आपका जो आर्टिकल हो वो 800 और 850 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका आर्टिकल इससे ज़्यादा हो तो वो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भाई अगर आप आर्टिकल एक 1500 या 1200 वर्ड का आप लिखते हैं तो वो आप उनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी पार्ट 1 पहले और उसके बाद आपको पार्ट 2 करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके इनकी गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से चेकआउट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जब आर्टिकल अपना सबमिट करवाएंगे तो आप एक आर्टिकल से $75 यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो जी नंबर 3 प्लेटफॉर्म का नाम है मॉडर्न फार्मर, यानी ये एक किसानों की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको कितनी पेमेंट मिलती है, सबसे पहले हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी पे राइटर्स बेस्ड ऑन स्टोरी फॉर्मेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्टिंग एट अ बेस रेट ऑफ $350, यानी यहाँ पर अगर आप स्टोरीज लिखते हैं तो आपको $350 दिए जाते हैं। यहाँ पर आप स्टोरी कौन सी लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्टोरी किसानों के बारे में लिखनी है, फूड के बारे में लिखनी है, और उनके इश्यूज के बारे में लिखनी है। तो यहाँ पर भी आप इनकी गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद आप अगर यहाँ पर किसानों के बारे में कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो आपको $350 दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप आर्टिकल किस तरीके से सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिच अस, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, उसी तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे, अपनी पिच जो है वो सबमिट कराएंगे, तो आप अपना आर्टिकल वहां पर सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको $350 दिए जाते हैं जब आप फार्मर से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल यहाँ पर टाइप करते हैं। तो जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे, यानी नंबर 4 प्लेटफॉर्म पे। तो जी नंबर 4 प्लेटफॉर्म जो आ जाता है उसका नाम है यूरिका स्ट्रीट। यहाँ पर सबसे पहले आप इनकी गाइडलाइन भी देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको वो ज़रूर चेकआउट करनी है ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये पेमेंट कितनी देंगे तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेमेंट फॉर फ्रीलांसर इज $200 पर आर्टिकल, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खासी पेमेंट है। आपको एक आर्टिकल के $200 दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल किस पर लिखना है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्टिकल शुड बी प्रोवाइडेड ह्यूमन, अच्छा एक आपका जो आर्टिकल हो वो ह्यूमन बेसिस पे हो, ये आपको ज़रूर यहाँ पर देखना है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस भी वेबसाइट पे काम करें सबसे पहले आप उनकी गाइडलाइन को अच्छे तरीके से पढ़ा करें। उसके बाद जो आपका टॉपिक आ जाता है वो पॉलिटिक्स पे होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया है कि आपका आर्टिकल पॉलिटिक्स पे होना चाहिए, और उसके अलावा करंट इवेंट्स पर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो आपका जो भी आर्टिकल होगा वो इन टॉपिक्स पर ही होना चाहिए। तो उसके बाद आपको ये आर्टिकल कहाँ पर सबमिट करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पर ईमेल एड्रेस मिल जाती है editor@eurikastreet.com.au।
तो इस एड्रेस पर आपको अपना आर्टिकल सबमिट कराना है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है, जब यहाँ पर आप अपना आर्टिकल सबमिट कराएंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि इस एड्रेस को आपको थोड़ा एडिट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस एड्रेस को, इस ईमेल को आपको करना है कॉपी करने के बाद तो जिसके बाद आपको आना है अपनी जीमेल में, और यहाँ पर आकर आप उस ईमेल को यहाँ पर करेंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप इस 8 को कर देंगे डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको ये AC8 लिखनी है, और उसके बाद लास्ट में जो आपको डॉट नज़र आ रहा है आप इसको भी डिलीट करेंगे। जैसे आप उसको डिलीट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं editor@eurocastreet.com.au आपके सामने एक प्रॉपर ईमेल आ चुकी है। हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना एक आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लास्ट प्लेटफॉर्म पे, नंबर 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म का नाम है प्राइसोनोमिक्स। ये वेबसाइट आपको एक आर्टिकल के $1000 दे रही है, यानी अगर आप एक आर्टिकल टाइप करते हैं तो आपको 1000 मिलते हैं यहाँ पर। दोस्तों मैं समझता हूँ ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं होगी जो आपको एक आर्टिकल के $1000 दे। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 280 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपका पाकिस्तानी कितना अमाउंट बन जाता है। और उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि आपका आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल हो वो कम से कम यहाँ पर 2000 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इनकी गाइडलाइन की बात करें तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल जेन्युइन हो, पहले किसी भी वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ ना हो, और आपको यहाँ पर प्लेजरिज्म का ख्याल रखना है, हर चीज़ का यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। क्योंकि आपको एक वेबसाइट जो 1000 एक आर्टिकल का दे रही है तो जाहिर बात है वो आपकी हर चीज़ को देखेगी। आपका एक आर्टिकल ह्यूमन रिटन होना चाहिए, उसमें कोई भी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आपको उस पर थोड़ी मेहनत करनी होगी और 2000 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना है। दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करें कि आप ये आर्टिकल किस टॉपिक पे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल किस भी टॉपिक पे हो सकता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आर्टिकल होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर आए आपका आर्टिकल पढ़े तो उसे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात ये करें कि आप यहाँ पर आर्टिकल सबमिट कहाँ पर कराएंगे, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ डू आई सबमिट, क्लिक दिस लिंक का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो जी आपको जो आर्टिकल लिखना है वो आप गूगल डॉक्स में लिखेंगे और उसकी लिंक जो है वो यहाँ पर आपको आकर इनको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, उसके बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस देंगे और उसके बाद आप अपना टाइटल ऑफ आर्टिकल यहाँ पर आपको टाइप करना है, ब्रीफ समरी ऑफ आर्टिकल वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, URL गूगल डॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल डॉक्स में आपको टाइप करना है, तो उसको शेयर करके आपकी उसकी लिंक को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आपको उसको करना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल सबमिट हो जाएगा। तो जी ये थी 5 बेहतरीन वेबसाइट जहां पर अगर आपकी दिलचस्पी है राइटिंग पर और आप एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, आप एक ब्लॉगर हैं, तो आप इन वेबसाइट पे काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इन वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं और फॉर एवर काम करना चाहते हैं और फॉर एवर अर्निंग करना चाहते हैं, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करें सबसे पहले आपको उनकी जो गाइडलाइंस है वो अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, चेक करनी चाहिए, उसके बाद आपको उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप मेहनत करके उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे और ऐसे ही अपना आर्टिकल सबमिट कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके आर्टिकल का रिजेक्ट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। जब आप इनकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, उनको कवर करेंगे, उस पर ही काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप एक आर्टिकल के 1000 भी अर्न कर सकते हैं।